आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या खास रहेगा इसमें। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनर जो है, जो एजेंसी एग्जाम लेती है, उसे क्या इस क्वेश्चन से बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये चैप्टर का जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में। तो ये जो बनाया जाता है, प्रत्येक 12 जून को बनाया जाता है, यानी बीते दिनों जो 12 जून जो बीते उस डेट को विश्व बाल निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी जो स्टार्टेड है, यानी कि शुरू कब से किया गया है, तो ये 2001 से हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी इस तरह से अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के जो अगेंस्ट में हम जो बना रहे हैं, इस डे को बनाया जा रहा है 2001 से किया जा रहा है। और ये जो है द ILO इट मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जेनेवा में है। ये यहां पर को समझना है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो एवरी ईयर है वो 12 जून को बनाया जाता है। स्टार्ट कब से हुआ है, तो 2001 से हुआ है। और किस संस्था की पहल से बनाया जा रहा था, तो ये ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये जो डे है सेलिब्रेट किया जा रहा है यहां पर। और हम देखेंगे कि इस डे से रिलेटेड चीजें को इंपॉर्टेंस के रूप में हम देखेंगे कि क्या खास है इस पॉइंट में। यहां पर क्या समझना है कि यहां पे जो बाल श्रम जो लिखा गया है, यानी जो चाइल्ड लेबर है वो है क्या। तो जैसे चाइल्ड लेबर के कॉन्सेप्ट यहां पर कहता है कि जैसे कोई चाइल्ड है, मान लेते हैं ये कोई चाइल्ड है, और इस चाइल्ड का जो उम्र है कम से कम यहां कह सकते हैं 0 से लेकर 14 तक। 0 से कोई एज नहीं होता, बच्चा तो मां की गोद में ही रहता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 6 से 14 ईयर तक, 6 से लेकर 14 ईयर तक इस बच्चे को काम पर लगाना, ये इंपॉर्टेंट है, काम पर लगाना। यदि हम इसको लगाते हैं, क्योंकि ये जो उम्र है इसकी, ये कोई काम करने को उम्र नहीं है, ना ही इसकी कोई पैसे कमाने को उम्र है, बल्कि ये जो उम्र है उसके हाथों में पेन कलम कॉपी होनी चाहिए। लेकिन यहां पे समस्या ये है कि जहां पर उसकी जो बचपना है, बचपना में पेन कॉपी होनी चाहिए, हाथों में पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा का दीपक होनी चाहिए, लेकिन उसके हाथों में फावड़े, कोड़ी, कुदाल, टायर का पंचर बनाने वाला जो रड और गैर खतरनाक कार्यों में लगा दिया जाता है, या खतरनाक कार्यों में लगा दिया जाता है। इसके माध्यम से क्या होती है, उसकी जो बचपना है वो खत्म हो जाती है, उसकी सपने हैं, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो एजुकेशन है, इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडिया का जो डेवलपमेंट का जो पैरामीटर्स है, वो सब के सब धज्जा उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेवल गिर जाते हैं। तो ये यहां पर एक कहा गया है कि काम पर लगा देते हैं, तो वो एक तरह से क्या कहलाता है, बाल मजदूरी, आम भाषा में कह सकते हैं इसको। तो ये बाल मजदूरी है, इसी पर हमको क्या करना है, इसको हम बेंड करना है, यही हमको खत्म करना है। तब ये आपका इस तरह से क्या होगा, ये निषेध होगा, यानी अगेंस्ट होगा, इसके खिलाफ में होगा। हम इस बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं आपका। तो ये चीज यहां पर है। इसके अलावा यहां पर हम और बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि किसी भी बच्चे का 6 से लेकर 14 साल तक, 6 से 14 साल तक हम क्या है, कारखानों में हो गया आपका, खनन में हो गया आपका, कृषि कार्यों में हो गया, बेगारी में हो गया आपका, वेश्या वृत्ति हो गया इसमें आपका। इसके अलावा अन्य चीजों से हम उसको काम नहीं लगा सकते हैं, काम पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आप पढ़े होंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है, इसमें जो 11वें पॉइंट को ऐड किया गया है, उसमें क्या कहा गया है, यदि बालक
या बालिका प्रतिपालिका, संरक्षक है, माता पिता है उसकी, या उसके को प्रोटेक्शन देने वाला है, तो उस बच्चे को 6 साल से 14 साल तक गवर्नमेंट अपने विद्यालय में फ्री एजुकेशन देगी। फ्री एजुकेशन के साथ साथ उसे एक प्रकार से पोषण न्यूट्रिशन फूड यानी MDM यानी मिड डे मील अस्सी में तक उसे भोजन भी उपलब्ध करवाएगी, उसकी हेल्थ भी उपलब्ध करवाएगी, उसकी एजुकेशन भी उपलब्ध करवाएगी, गवर्नमेंट करवाएगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी में ये कहा गया है कि यदि ऐसा नहीं करता है किसी का माता पिता ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपका। तो आर्टिकल 14 ये कहता है आपका। इसके अलावा यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंस है, पॉइंट क्या खास है एग्जाम के व्यू के लिए, ये चीज यहाँ पे देखना है कि आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए जो यहाँ पर हर साल जो बनाया जाता है उसकी क्या होती है ना, उसकी थीम होती है, एवरी ईयर का थीम होती है। तो थीम जो क्या होता है एक तरह विषय होती है, स्लोगन्स होती है, पूरे 1 ईयर तक उसी स्लोगन पर काम किया जाएगा। तो इस बार का जो स्लोगन है, इस बार का जो स्लोगन है यानी थीम जो है क्या है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू इन द चाइल्ड लेबर है। तो ये चीज यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो 12 जून को जो मनाया गया 2022 को जो मनाया गया वो क्या यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन बोल रहा है, यानी पूरे ब्रह्मांड में पूरे दुनिया में क्या हो, एक तरह से सुरक्षित हो, क्या हो सुरक्षित हो, आपके यहाँ चाइल्ड लेबर यहाँ कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए टू इंड चाइल्ड लेबर, पूरे दुनिया में चाइल्ड लेबर को समाप्त होना चाहिए और एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा चाहिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो ये आपको जो थीम का है ये बहुत खास पॉइंट है। यही जो पॉइंट होती है एग्जाम व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अगले 11 जून 2023 तक यही थीम आएगा, यही आपका सब्जेक्ट रहेगा, इसी पर काम किया जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर और हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टें हैं इसका। तो कुछ रिपोर्ट में क्या है कि 2016 से 2020 तक, 2016 से लेकर 2020 तक टोटल जो है कुल 160 मिलियन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे दुनिया में सिर्फ महज 4 सालों में 4 ईयर में क्या हुआ कि लगभग 160 मिलियन जो था वो क्या हो गया, चाइल्ड लेबर, यानी एक तरह से क्या हुआ, चाइल्ड लेबर क्रिएट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक इतनी बड़ी एक ह्यूज अमाउंट में हमारे देश का पूरे दुनिया का जो भविष्य है क्या है, किसे बदल जा रहा है, तो एक अंधकार में दुनिया में चली जा रही है, जिसमें से 160 मिलियन में बात करेंगे तो यहाँ पर जो लगभग जो संख्या है 97 मिलियन है, इसमें जो है बॉय लोगों की संख्या है, और जो 63 मिलियन है, इसमें जो 63 मिलियन है ये गर्ल्स लोगों की है, यानी कि गर्ल्स लोग हैं। इसमें गर्ल्स लोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी हुई है, ये काफी मात्रा में है। चाइल्ड लेबर को लेकर हम बच्चों से काम कराते हैं, बड़े लोग काम कराते हैं, थोड़ा सा तनिक से समझ आ जाए, यदि अपने बच्चों को देख के जो दूसरे बच्चों को काम करा रहे हैं तो शायद वो व्यक्ति काम नहीं करा पाएगा, नहीं करेगा। थोड़ी सी इंसान उसके अंदर में होगा कि इतने ह्यूज अमाउंट में जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर में क्रिएट हो जा रहे हैं। आप देखते होंगे जब होटल पे जाते हैं खाना खाने के लेकर, रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर जाते हैं, आपका कहीं और जाते हैं, रेलवे ट्रैक हो गया, बस स्टैंड हो गया, ऑटो स्टेशन हो गया, ट्रस्ट हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, आस पास को आप छोटे छोटे बच्चों को कई संख्या में देखते होंगे। कहीं मन में ख्याल आए उस बच्चों के बारे में कि ये बच्चे कहाँ से हैं, किनके बच्चे हैं, क्यों ऐसा हो रहे हैं, नहीं ख्याल आती है, क्योंकि शायद उस चीज को लेकर बौद्धिक विकास मेरा नहीं हो पाया है कि ये बच्चे कौन है, क्या होने चाहिए, क्या हो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज तो इसे फिल्मों देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, बच्चे को हाईजेक कर लेते हैं, यानी आम भाषा में चोरी जो कर लेते हैं, उसको अपाहिज कर देते हैं, अपंग कर देते हैं, दिव्यांग कर देते हैं, उसको एक आंख प्रॉब्लम कर देगा, पैर प्रॉब्लम कर देगा, शरीर हड्डी झुका देगा आपका, और उसे विकलांग कर दिया जाता है। और रेलवे
रेलवे के ट्रैक के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे, आपका बस स्टेशन के किनारे आवाजाही जो लोग होते हैं वहां पे बैठा दिए जाते हैं और कटोरे लेके बैठा दिया जाता है और ये पूरा शाम तो कटोरा भर जाता है। फिर उसका आदमी आता है, बोरा में भरता है सिक्का और फिर उस तरह से एक तरह से सिंडिकेट चलाता है। एक तरह से कहेंगे तो ये पूरे सिस्टम बच्चों को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, पैसे को कलेक्शन करता है। बच्चे पैसे लेकर नहीं जाते हैं तो बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, घिसटा जाता है। तो बच्चे गिरा के पैसा मांगते हैं लोगों से, आपका बाजार में, मार्केट में, चौराहे पर, बस स्टेशन पर मांगते हैं। तो ये चीज इतनी भारी संख्या में आपका ये चाइल्ड लेबर क्रिएट हो रही है पूरी दुनिया में, ये काफी गंभीर का विषय है आपका। आगे हम यहाँ पर और कुछ बात करते हैं कि जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि पूरा दुनिया की जो हम बात करते हैं, पूरे जो दुनिया में है जो है अफ्रीका जो है आपका, अफ्रीका केवल अकेले ही 72 मिलियन जो है इसके पास है चाइल्ड लेबर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट डाटा इसके पास है। सबसे बड़ा इसके पास चाइल्ड लेबर क्रिएट किया गया है अफ्रीका में आपका। यही हम बात करेंगे, जैसे कि और कुछ बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कितना चाइल्ड लेबर है? तो लगभग इंडिया में 8.3 मिलियन। इंडिया भी कम नहीं है कि लगभग 8.3 मिलियन जो है भारत देश में चाइल्ड लेबर है। यानी भारत भी कई और संख्या गुना में बच्चों को क्या करते हैं, काम करवाते हैं। यहाँ के लोग अपने लाभ के लिए काम करवाते हैं आपका। इसके अलावा हम और देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है इसके लिए क्या तरीके अपनाए हैं इसके लिए। तो देखते हैं कुछ गवर्नमेंट का जो रूल्स है क्या क्या कर रखे हैं आपका। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो बात करते हैं तो कुछ एक्ट है इसमें आपका। उस एक्ट के माध्यम से ही सरकार कुछ इस चीज को खत्म करने का प्रयास किया है। जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे आपका 1986 का एक्ट हो गया आपका। फिर आपका दूसरा जो एक्ट है इसमें आपका 1976 का एक्ट है आपका। और तीसरा जो एक्ट है 2016 का है। इसमें क्या कर दिया है कि 6 से लेकर 14 साल तक 14 साल के जो उम्र है वो काम कराना क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। काम नहीं कराया जाएगा। इसमें क्या कर दिया गया, बंधुआ मजदूरी, यानी बंधुआ जो मजदूरी था उसको क्या कर दिया, ये भी बैन कर दिया गया। ये भी इसमें क्या है, बाल और निषेध अधिनियम लागू करके ये भी बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू से कि चाइल्ड प्रोत्साहन को करता है। यदि आप किसी रेस्टोरेंट पर, किसी होटल में, किसी ठेले पर किसी बच्चे को काम कराते हैं और यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना और जेल दोनों होगी आपका। यदि फर्स्ट टाइम करते हैं तो कुछ कम सजा देकर आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि आप दूसरी बार गलती दोहराते हैं तो आपको डबल जेल होगी और डबल जुर्माना लगेगी। ये आपके इंडिया में कानून है क्या। लेकिन सरकार की इतनी बड़ी भारी कानून लगाने के बाद क्या इंडिया में चाइल्ड लेबर खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी आपका। क्योंकि कानून जो है पहुंचते कानून आम लोगों की पहुंच के बाहर होती है। सच मानो तो यहाँ पे कई सारे 100% में से 95% के पास कानून का बारे में जानकारी ही नहीं है और प्लस में है भी तो मटिया देते हैं। क्योंकि पंगा कौन लेने जाता है, पंगा कौन लेगा, उस आदमी से पंगा कौन लेगा। अमीर आदमी है, पावर वाला है, पहुंच वाला है, पैसे वाले हैं, तो लोग क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं और प्लस में रिश्तेदार वाले लोग ही काम करवा रहे हैं तो ऐसे करके लोग चुप रहते हैं, जान के भी चुप रहते हैं आपका। तो हमें कुछ अलग तरह से यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात को हम यहाँ बता सकते हैं कि आपको मालूम होगा जो एक कुछ फाउंडेशन है, बचपन बचाओ आंदोलन, नाम तो सुना होगा आपने। बचपन बचाओ आंदोलन, ये बचपन बचाओ जो आंदोलन है ये क्या है, यही तो चाइल्ड लेबर को लेकर है। बच्चे को सेव है, लाइफ सेव है। और अब इसका नाम तो जान ही रहोगे, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ करजाई। ये दोनों को सही रूप से क्या मिला है, दोनों को सही रूप से नोबेल प्राइज दिया गया है। इन्होंने बच्चों को बचपन बताने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसकी संगठन चलती है, एनजीओ चलती है, वर्ल्ड फेमस है। बच्चों को ये एजुकेशन के माध्यम से समाज की धारा में लाए हैं। तो ये दोनों को काफी यहाँ पर काम किया है। इसके अलावा हम आप यहाँ पे देखते हैं कि जो मजदूरी जो होता है, यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो बाल मजदूरी है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो बाल
जो मजदूरी है वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो हमें देखना होगा कृषि के क्षेत्र में मिलते हैं आपका, जैसे आपका विनिर्माण का जो क्षेत्र है आपका वहां मिल जाएंगे आपका। फिर यहाँ देखेंगे खनन के चलते हुए बाल मजदूरी कैसे होती है आपका, ये भी कह सकते हैं, है ना, कैसे कैसे होती है। तो ये हो गया कृषि क्षेत्र में है, विनिर्माण के क्षेत्र में है, खनन के क्षेत्र में है। इसके अलावा क्या है, आपदा के समय में, और यहाँ पे और कर सकते हैं जो कोविड-19 है अभी ड्यूरेशन में बहुत बड़ी मात्रा में बच्चों को क्या कर दिया है, चाइल्ड लेबर क्रिएट कर दिया है। तो ये खनन हो गया, आपदा हो गया, इसके अलावा और कहेंगे भूकंप हो गया, दंगा हो गया। जैसे और हम देखते हैं कि दिल्ली में जो आपात है, जैसा कि आप दिल्ली का जो एरिया है, जो दिल्ली का कुछ ऐसा एरिया है कि वहां पे पूरे के पूरे मैगट रहते हैं। जैसे मुकेश की कहानी आपने पढ़ा होगा कि मुकेश की कहानी क्या है, दिल्ली के सीमापुरी फेमस है कि सीमापुरी में जब 1970 में इंडिया और बांग्लादेश कह सकते हैं बांग्लादेश को लेकर हुआ था, यानी पाकिस्तान के पीछे हुआ था ये युद्ध, इंडिया पाकिस्तान के पीछे हुआ था। तो इसमें कई सारे लोग प्रवास करके इंडिया आ गए और दिल्ली के सीमापुर में बिना पहचान के, बिना पत्र के, बिना कोई जान पहचान के बस गए और काफी मात्रा यहाँ पे क्रिएट हो गया एक तरह से। तो ये चीज यहाँ को हमको देखने को मिलता है, बाल मजदूरी की ये सब जगहों पे हमें मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हम ये है कि बाल मजदूरी का जो लाभ है मालिकों को, एक जो क्या होती है आपका, तो बाल मजदूरी की जो लाभ है वो क्या होती है मालिकों की। तो सबसे पहले क्या है कि कम कीमत पर क्या होते हैं, इसको मजदूर मिल जाते हैं, ये सबसे पहले पॉइंट है आपका, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, आसानी से कोई भी कार्य कराया जाएगा, ये चीज होती है इसमें आपका। और यहां से 12 घंटों तक बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, बच्चों को घंटों तक काम कराया जाता है, पैसे बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि बच्चे अज्ञात होते हैं। कहां से लाया जाता है, किनका बच्चा है, किसका बच्चा है, नहीं पता चलता है। अक्सर आप सुनते होंगे बच्चा चोरी घटना आप सुनते होंगे। तो यही से बच्चे रहते हैं कि 12 घंटे से अधिक काम कराना। जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे कि जो खनन जो कार्य था, जैसे आपने केजीएफ देखे होंगे, तो केजीएफ में क्या दिखाया गया है, तो केजीएफ में यही दिखाया गया है जो माइंस एरिया है, कोलार का जो एरिया है, जो आपका गोल्ड माइंस है, वहां से छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारा काम कराया जाता है, लोगों को भारी मात्रा में लगाया जाता है, उसके जो क्लाइमेट है सब कुछ खराब रहता है। तो ये सब चीजों को हमें आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पे कोई भी काम में इन लोगों के कोई काम में ढाला जाएगा, कोई भी ढाला जा सकता है, ये चीज है। इसके अलावा हम आसानी से बच्चों को आजकल विटामिन के इतने सारे इंजेक्शन है बाजार में साइंस के डेवलपमेंट से कि उसके एक सुई लगाने से वो 8 साल का बच्चा या बच्ची लगभग 12, 18, 14 साल का एक यंग हस्त पुष्ट दिखने लगता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति, जो जितने सारी वेश्यावृत्ति होती है, जितना सेक्स रैकेट होती है आपका, जो सारे ये सब यहाँ से जुड़ होती है। वेश्यावृत्ति की जो अंजाम दिया जाता है ये यहीं से दिया जाता है आपका। तो ये सब चीजें यहाँ पे ये चाइल्ड लेबर को लेकर है, ये मालिकों की इतनी फायदे होती है। लेकिन सच ये है कि हम किसी फायदे को लेकर हम किसी बच्चे के भविष्य खराब नहीं कर सकते हैं, उसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम और यहाँ से देखेंगे कि आने वाले समय में क्या बाल मजदूरी सरकार कितना कदम उठा पाती है, कितना खत्म कर सकती है, सोसाइटी लेवल पर कितना खत्म कर सकती है। इसके अलावा खुद लोग क्या कर सकते हैं। आप बाल मजदूरी का यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बाल मजदूरी होती है उसकी हानि क्या होती है, यानी नुकसान क्या होती है। तो सबसे पहले क्या है कि जिस क्लाइमेट में काम करता है, जो क्लाइमेट है श्योर है कि उसकी जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट वाली बात है इसमें। और इसमें जो वायु संबंधी रोग हो जाएगा, ये भी आपका है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो बीमारियां हैं बीमारियां हो जाएगी आपका। और सबसे बड़ा क्या है, उसको हम किसी भी कार्य में हिंसात्मक घटनाओं की अंजाम आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि किसी बच्चे को यदि हम 6 साल में
टारगेट करते हैं, उसको हाईजेक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, रख लेते हैं और उसको हम गलत धारणा बैठा देते हैं। पूरा एक माहौल देके कि किसी भी देश के प्रति गलत धारणा बैठा देते हैं तो बच्चा उस देश के प्रति क्या हो जाएगा, खूंखार हो जाएगा, मारने पीटने को तैयार हो जाएगा, गलत करने को तैयार हो जाएगा, बम विस्फोट की घटनाएं हो जाती है। तो ये सब घटनाएं यहाँ पे देखने को मिलती है, हिंसात्मक घटनाओं की यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा क्या है, अवसाद की घटना हो जाती है। इसके और यहाँ बात करेंगे तो आत्मविश्वास, जो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर और हम कह सकते हैं आपका कि अवसाद है, आत्मविश्वास है कि चीजें इतना सारा के सारा यहाँ पे खत्म हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पे हाल ही जो एक मूवी आई थी आपका फिल्म की थी गंगूबाई काठियावाड़ वाला, जब आप मूवी देखे होंगे गंगूबाई काठियावाड़ मूवी जब देखे होंगे तो उसमें क्या दिखाया गया कि आलिया भट्ट वो भाग जाती है वहां से, घर से। जैसे वो घर से भागती है तो क्या गुजरात में जो काठियावाड़ है वहां पर जो पूरा एक गैंग है जो पूरा का पूरा महिलाओं का वैश्यावृत्ति जो है उसके चंगुल में फंस जाती है। उसके चंगुल जब फंस जाती है तो पूरा का पूरा उसके जीवन क्या होती है, वैश्यावृत्ति में मिलते हैं। लेकिन वो आवाज उठाती है महिलाओं को सम्मान को लेकर, इज्जत को लेकर है, एक अलग तरह के सोशल चेंजिंग के रूप में वहां पे दिखाया गया मूवी। आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक बड़े लेवल की जब तैयारी करेंगे तो आपको कई सारी चीजों को समझनी होगी, उसको इलाज करनी होगी और डिसीजन क्रिएट करनी होगी। तभी आप एक सफल ऑफिसर, एक सफल मेकर, सोशल मेकर हो या एजुकेशन को लेकर आप किसी को और कुछ करते हैं तो आप एक अच्छे माइंड डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक तरह से देखे हैं कि बाल मजदूरी का कारण या यह वेश्यावृत्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका और जो है वेश्यावृत्ति जो घटना है, वेश्यावृत्ति का ये आसानी से बदल जा सकता है। और यहाँ पे आपको देखना है तो यहाँ पे गंगा से कैसे गंगूबाई बन जाती है, तो गंगूबाई काठियावाड़, तो गंगूबाई काठियावाड़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वो गंगू से गंगूबाई बन जाती है, कैसे लोगों के अपने दरबार में खुश करने के तरीके वहां पर पेश किया गया है। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो बनाते हैं उसमें एक बड़ा मोटिव ये है कि बच्चों को जो चाइल्ड लेबर है वो हम कैसे खत्म करें। तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है कि हम खत्म कर सकते हैं, तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे खत्म करने के तरीके की हम बात करें तो इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम उस पर हम काम कर सकते हैं। बाल मजदूरी की खात्मा कैसे कर सकते हैं, तो खात्मा को लेकर क्या है कि जितने जो योजनाएं हैं, जितने सरकार की जो योजनाएं हैं सही तरीके से क्या हो, क्रियान्वयन हो आपका, सही तरीके से क्रियान्वयन हो आपका। इसके अलावा क्या है, शिक्षा का पहुंच आदम तृणमूल स्तर पर हो, यानी तृणमूल स्तर पर हो, ये भी यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, लोभ हो गया, लालच हो गया, लोभ है, लालच है, झांसा हो गया, में नहीं पढ़नी चाहिए आपका। इसके अलावा आपका जो क्राइम का, साइबर क्राइम का की जो टोल फ्री नंबर जो है आपका, टोल फ्री नंबर हर समय आपका एक्टिव या एक तरह से कह सकते हैं ये पूरा एक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है घटनाएं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो घटना है वो जो घटना है इसकी तुरंत जांच हो और कार्रवाई हो। प्लस में हमारे पास एक और बहुत बड़े फैक्टर है जो है गरीबी है, हमेशा सुनते हैं है ना, गरीबी तो कमर तोड़ देती है। तो गरीबी के चलते क्या है, अक्सर आप देखे होंगे कि झारखंड के क्षेत्रों में जैसे आपका लोहरदगा है, गुमला है, पलामू है, ये सब एरिया में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है। क्योंकि वहां जो ट्रैवल लोग हैं क्या करते हैं, झांसे में नालसे में अपने बच्चों को बड़े बड़े शहरों में भेज देते हैं, या किसी ताऊ का, फुआ का, मौसा के बहकावे में, लालच में भी अपने बच्चों को भेज देते हैं काम करने के। बड़े शहरों में जाओ तुम पैसे भेजना, 1-2 मिनट ठीक से भेजते हैं, उसके बाद उसके बच्चे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। आप सोचिए किसी जगह का टुकड़ा खो जाएगा हमेशा के लिए तो कैसे जी पाएगा। तो ये चीज है गरीबी बहुत बड़ा फैक्टर है आपका। तो गरीबी जो है हम लोगों को कम से कम गरीबी खत्म की कार्य होनी चाहिए आपका, होनी चाहिए। और यहाँ पर आर्थिक जो क्षमता है, आर्थिक
जो क्षमता है उसकी लगभग बराबर हो या बराबर नहीं हो, तो कम से कम जीवन से संबंधित जो नीड है वो पूरा हो। ये सब चीजें हम यहाँ पे काफी मात्रा में हम रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल के पाठों में, स्कूल की जो पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, जगाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में तीसरे स्तर की सरकार है, यानी स्थानीय सरकार है। यहाँ पे स्थानीय सरकार की जो निर्देश है वो निर्देश लगातार होनी चाहिए कि ऐसे कार्य जो करते हैं, ऐसे बच्चे जिस गांव में स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, किसी के बच्चे हो, चाहे बड़े को या छोटे को, मिडिल को, ट्राइबल को, एससी को, एसटीसी को, ओबीसी को, जनरल बच्चे क्यों नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सब की जानकारी इंफॉर्मेशन वार्ड सदस्य, वार्ड कमिश्नर, इसके अलावा मुखिया, सरपंच के पास होनी चाहिए, ताकि उस बच्चे को सही तरीके से हम एक रेगुलेट कर पाए, बच्चों को सही दिशा में हम भेज सके। तो ऐसे कार्य से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की जो चाइल्ड लेबर है वो काफी मात्रा में हम कम कर सकते हैं और काफी हद तक काफी खत्म कर सकते हैं। तभी हमारा एक भारत, स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, ट्रांसपेरेंसी इंडिया और एक उन्नत भारत क्रिएट होगा। नहीं तो हम सिर्फ कहते रहेंगे भारत महान है, लेकिन अंदर से इसकी कई सारी समस्या ऐसी है जो दिमाग खाई जा रही है, भारत के भविष्य को खाई जा रही है। तो ये सब चीजें आपको काफी ऐसे पॉइंट जो है, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, तीनों को लेकर आप चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको चाइल्ड लेबर के बारे में बताया, समझाया। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और श्योर है कि आप ये वीडियो एग्जाम्स के लिए बहुत बड़ा आपके लिए कारगर साबित होगा। एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना हेल्थ ख्याल रखिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।